प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम बताने चल रहे हैं प्रश्नावली 6.1 का। इसमें 3 क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं। इसमें पहला पार्ट 2025 में पूछा गया था और तीसरा पार्ट आपका 2023 में पूछा गया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको 2 बिंदुओं के बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें हम फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर पहले लिख लीजिए 2,3 और यहाँ पर 4,1। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर होता है कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम पूरा लिख देते हैं। अब यहाँ पर x1 का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। x2 का मान क्या होगा, x1 का मान 2, x2 का मान 4 हो जाएगा और x2 का मान क्या होगा, 3 होगा और y2 का मान क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या होगा आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, ये क्या होगा y2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख दिया जाए तो d बराबर क्या मिल जाएगा। यहाँ पर इसमें आपको पहचानना होता है कि कौन सा x1 है कौन सा x2 है, तभी आप इसको सही ढंग से हल कर पाओगे जो है। तो पहला क्या होता है, भुज होता है ये आपका, और बाद वाला क्या होता है, कोट होता है। तो ये x1 y1 है और यहाँ ये पहला क्या है, भुज है, दूसरा क्या है, कोट है। तो ये x2 और y2 यहाँ पर है जो है। तो पहले भुज का अंतर लेंगे, फिर बाद में कोट का अंतर लिया जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस क्या होगा 4, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 का मान कितना है, y1 माइनस y2 लिखेंगे, y1 माइनस क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे, y1 माइनस y2 लिखेंगे। तो y1 का मान 3 है और y2 का मान क्या है, 1 है। इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको हल कर लिया जाए तो d बराबर क्या मिल जाएगा, कड़ी में यहाँ पर देखिए प्लस माइनस रहता है तो घट जाता है, 3 बड़े का लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -2 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, इसमें से 3 में से 1 घटेगा, क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो 2 का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, d बराबर कड़ी में यहाँ 2 दूना 4 मिल जाएगा और यहाँ पर 2 दूना 4 ये भी मिल जाएगा। तो d बराबर क्या मिल जाएगा, कड़ी में 4 4 8 मिल गया। अब यहाँ पर d बराबर कड़ी में 4 गुणे 2 तो इसका ये कड़ी से बाहर आ जाएगा। तो 2 रूट में 2 क्या हो जाएगा, इकाई, 2 रूट में 2 इकाई, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। d बराबर ये मिल जाएगा। अब सेकंड पार्ट को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड पार्ट को हल किया जाए तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो आगे इसको हल कर लिया जाए। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -5 दिया है और 7 है। तो यहाँ पर और क्या लिखेंगे, और यहाँ पर -1 कामा क्या होगा 3। तो यहाँ पर t बराबर क्या लिखेंगे, कड़ी में यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर d बराबर क्या होगा, कड़ी में x1 का मान क्या है, -5 है, x2 का मान क्या है, -1 है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +1 में लिखेंगे। और यहाँ पर प्लस y1 का मान क्या है, 7 है, माइनस y2 का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ 3 लिखेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से d बराबर क्या मिल जाएगा, कड़ी में यहाँ तक प्लस माइनस है तो घटेगा, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 और क्या होगा होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर d बराबर लिख दिया जाए, कड़ी में 4 चौके 16, यहाँ भी क्या होगा 4 चौके 16, यहाँ से डी बराबर क्या होगा, कर्ली में 16 16 क्या होगा 32,
और यहाँ पर डी कड़ी में इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 गुणे 2। अब डी बराबर क्या मिल जाएगा 4 रूट में 2 इकाई। अब थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, इसको हम मिटा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि दूरी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे जो है। अब थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा पार्ट लिख देते हैं। क्या है आपका ए कामा बी और माइनस ए कामा माइनस बी। यहाँ पर डी बराबर क्या मिल जाएगा, कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डी बराबर क्या मिल जाएगा, कड़ी में x1 का मान क्या है a माइनस h ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे इसका होल स्क्वायर होगा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर b और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस b, और यहाँ पर d कड़ी में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा 2b का होल स्क्वायर। यहाँ से d बराबर क्या मिल जाएगा, कड़ी में यहाँ 4a स्क्वायर मिल गया प्लस क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या करेंगे 4 कामा ले लिया जाएगा, 4 कामा लेंगे तो कड़ी में क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 4 को कड़ी से बाहर ले दिया तो 2 रूट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इकाई, यही क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों को आप भली भांति सॉल्व कर सकते हैं जो है, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जो है। इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए लगन से, और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर पाइए, यही हमारी शुभकामना है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।